Audio Jungle. बच्चों, जैसा कि हम आपको पहले भी बोले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को सारे तरफ से हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने बनाए भी हैं और आज भी हम एक न्यूमेरिकल आपके पास लेकर आए हैं। और ये चूँकि इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 6 है, हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा का पूरा सेटिस्फाई करें, ताकि इलेक्ट्रिसिटी में आपको थ्योरी और साथ ही न्यूमेरिकल का थ्योरी तो हमने बताया ही है और न्यूमेरिकल का भी उचित ज्ञान हो जाए। अब इस न्यूमेरिकल को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे इस न्यूमेरिकल में दो बातें दिखलाना है, दो ठो रीडिंग, एमीटर का रीडिंग और वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है ये निकालना है। और ये इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। ए में अमीटर का निकालना है और बी में वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालना है। ये वोल्ट मीटर है हमारा। पहले हम लोग अमीटर का रीडिंग निकालने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं, तब हम लोग को अमीटर का रीडिंग निकालना है। रीडिंग ऑफ एम्पियर मीटर और बी में निकालना है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो पहले हम लोग ए को सॉल्व करेंगे। पहले हम ए को सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कि दोनों ही हमारा रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में है, R1 और R2 सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा ये R1 प्लस R2 होगा। तो R1 और R2 कितना होगा देख लीजिए, यहाँ पर है 2 ओम प्लस 4 ओम इक्वल टू 0। और I का जो फॉर्मूला है, I मीन्स एम्पियर मीटर का जो हमारा रीडिंग होगा वो होगा V इक्वल टू होता है IR। तो R तो हम लोगों को मालूम है, V भी मालूम है। तो फॉर्मूला देखिए, तो जो फॉर्मूला है ये आप देख रहे हैं, V इक्वल टू IR। तो I बराबर, और जो बैटरी का जो रियल में वोल्टेज है आप देखिए यहाँ 3 वोल्ट है। बैटरी का वोल्टेज कितना है? 3 वोल्ट। तो सप्लाई वोल्टेज हमारा कितना है? 3 वोल्ट। चलिए हम लोग यहाँ लिख भी देते हैं कि गिवन सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो I इज इक्वल टू होगा 3/6। तो ये कटेगा तो 0.5 आएगा, आप भी जान रहे हैं 0.5 एम्पियर। तो ये होगा हमारा एम्पियर मीटर का रीडिंग। तो ये हो गया 0.5 एम्पियर। ये है हमारा सर्किट का एम्पियर। कैसे हुआ? चूँकि V इक्वल टू IR होता है, ताई बराबर V/R। और हमने यहाँ दिखला भी दिया कि गिवन सप्लाई वोल्टेज जो कि आप देख ही रहे हैं यहाँ 3 वोल्ट है। 3/6 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर और रीडिंग इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ के बीच में रेजिस्टेंस R1 कितना है? 2 ओम है। और I कितना है ये आपको पता है। I जो हम लोगों ने अभी निकाला 0.5 ओम, 5 एम्पियर। तो V इज इक्वल टू 0.5। तो V इज इक्वल टू IR। पूरे सर्किट का एम्पियर हम लोगों ने यहाँ निकाल चुके हैं।
तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस जो है 2 ओम दिया हुआ है, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो इस 2 पॉइंट के बीच में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा ये I इंटू आर 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो ये जो सवाल है मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर अब फिर हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे कि ये बच्चे अब हम लोग इसमें I निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये और ये तीनों सीरीज में है, फिर जोड़ देंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इस जगह का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हमने नाम दिया है आर डैश। क्या नाम दिए हैं? आर डैश। तो यहाँ पर जरा आप देखिए आर डैश की स्थिति क्या बनता है। ये दोनों सीरीज ये पैरेलल, मतलब ये पॉइंट के बीच में पैरेलल है। तो 1 बाई आर डैश इज इक्वल टू 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री प्लस आर फोर। क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो इसका फिर नेक्स्ट क्या होगा? 1 बाई आर डैश इक्वल टू 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 4। अब इस दोनों का तो यहाँ देखिए 1 बाई आर डैश 1 बाई 6 ये R2 का है, R2 का वैल्यू, R3 का वैल्यू, R4 का वैल्यू, 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 4 इसका सॉल्यूशन निकालें। और ये एलसीएम कितना होगा? तो ये हो गया 3 एंड प्लस 1 4, 1 बाई 6 है, इसका 12 हो गया हमारा एलसीएम। 2 प्लस 3 तो ये होगा 5 बाई 12। 1 बाई आर डैश और आर कितना होगा? 12 बाई 5। तो ये हो जाएगा 2.4 ओम। आप इसको डिवाइड करके देखेंगे 12 को, 5 टू जा 10, फिर 2 आ जाएगा, 2 फिर पॉइंट देंगे, 20 को 5 4 जा 20, 2.4 ओम। तो इसका सॉल्व हो गया और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2.4 ओम आ गया। अब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि RT बराबर कितना होगा? R1 प्लस R डैश प्लस R5। तो RT इक्वल टू होगा 3.6 प्लस 2.4 प्लस R5 है हमारा 3 ओम। तो कितना हो गया? ये 3 और 3 6 और 2 9 एंड 1 10 इज इक्वल टू 9। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT कितना हो गया? R1 R डैश और R5 3.6 प्लस 2.4 प्लस 3। अब इन सारे को जोड़ दिए तो ये आ गया 9। अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला सर्किट का I निकालना है, तो V इक्वल टू आई आर, यानी कि I इज इक्वल टू V बाई आर। और यहाँ पर वोल्टेज कितना है हमारा? 4.5 वोल्ट। 4.5 बाई 9। तो भी हमारा सर्किट में दिया हुआ है। तो गिवन वोल्टेज ऑफ द बैटरी 4.5 वोल्ट। यदि तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला टोटल R1 R डैश और R5।
तो ये निकल गया 9 ओम, 3.4, 2.4 और 3, तो ये हो गया 5, 6 और 3, 9 ओम। अब गिवन भी जो दिया हुआ है बैटरी का वोल्टेज 4.5 वोल्ट सप्लाई, और V इज इक्वल टू IR, I बराबर V/R 4.5/9, और इस तरह से ये जो डिवाइड हम लोग करते हैं तो आया 0.5 एम्पियर। तो सर्किट का हम लोगों को क्या निकालना था, एम्पियर निकालना था, और इस तरह से ये भी जो न्यूमेरिकल है यहाँ पर दी एंड होता है, फिर आगे एक नया न्यूमेरिकल। अब देखिए गिवन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 20 ओम, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। अब ये सर्कुलर मोड़ दिए हैं, पूरे वायर का 20 ओम है, तो इधर हो जाएगा 10 ओम और इधर हो जाएगा 10। A to B अगर इधर से देखते हैं तो इधर 10 ओम होगा, 50% जो है वायर नीचे है और 50% ऊपर है, तो इधर भी हो जाएगा 10 ओम। तो इसको हम लोग मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। अब एक बात और देखिए, ये पैरेलल में आ गए हैं, दोनों वायर पैरेलल, दोनों एंड को देखने पर इनका स्थिति क्या बनता है जरा देखिए आप भी। अब यहाँ पर इस वायर की स्थिति कैसा बन जाता है, अगर रेजिस्टेंस ऐसा रहा तो इस प्रकार का बना, क्योंकि ये पैरेलल में आ गए। जब ये पैरेलल में आ गए तो 50% of the wire is at upper side तो इनका रेसिस्टेंस होगा 10 और 50% जो है वायर जो डिवाइड होता है ऑफ द वायर इज एट लोअर साइड, तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा 10 ओम। चूँकि दोनों का मिला करके 20 ओम है, दोनों आधा आधा बटेंगे तो क्या होगा, 10 ओम होगा। अब चूंकि ये 20 ओम था, अब पैरेलल में आ गए, इस तरह से ये पैरेलल में कनेक्शन में आ गए, तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R1 + 1/R2, तो ये हो जाएगा 1/10 + 1/10 इज इक्वल टू 10 1 + 1 इज इक्वल टू 2/10, और ये कटेंगे तो होगा 1/5। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/ER इज इक्वल टू 1/5, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5/1 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना था और ये निकल गया 5 ओम। ये भी हमारे यहाँ ख़त्म हो गया। अब आज का जो ये हमारा न्यूमेरिकल है, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन हर तरह से अपने तरफ से मैंने कोशिश की, हर तरह के सवालों को आपके सामने लाने का। इसके बाद भी अगर कोई छूट जाता है, मान लीजिए छूट सकता है, मनुष्य हैं, याद नहीं रह सकता है या फॉरगेट हो सकता है दिमाग से बाहर। मैंने काफ़ी धीरे धीरे और काफ़ी लंबे
6 पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी को आप लोगों को बताए। अगर इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई कमी है और भी आगे न्यूमेरिकल वगैरह बनाना होगा तो हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसमें कंसल्ट कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर फिर लेकिन अगर आवश्यकता महसूस हुई मुझे या आपको तो मैं फिर इसका पार्ट 7 भी बनाऊंगा और न्यूमेरिकल। आप अगर हमारे व्हाट्सएप पर कोई सवाल भेजेंगे तो मैं इसको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और आप अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो इसको काइंडली सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। अगर बेल आइकन को आप दबा दें, इससे क्या फ़ायदा होगा, हम चूँकि जो भी एजुकेशनल वीडियो ही डालते हैं 6 to 10 का साइंस और मैथ का, तो अगर कोई आपका वीडियो डाले तो तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन हो, उसका कुछ लाभ। मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूँ कि मैं 10 मिनट में इलेक्ट्रिसिटी सिखा दूंगा, 5 मिनट में मैग्नेटिज्म सिखा दूंगा, ऐसा मेरे लिए संभव नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपको जो कहते हैं कि सिखा देंगे। चलिए अच्छी बात है, मैं बहुत ज़्यादा समय लूँगा और तब मैं सिखा पाऊँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और भी बच्चों को फ़ायदा हो। बेल आइकन आप लोग शेयर कर अगर बेल आइकन को, उसमें कुछ भी खर्च नहीं होता है, लेकिन अगर शिक्षक का मनोबल बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाएंगे और आपके सामने लाएंगे और आप सीखेंगे। इसमें कहाँ कोई खर्च हो रहा है, आपको फ़ायदा है कि नहीं। इसलिए सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को दबाएं, मुझे सपोर्ट करें और कमेंट भी दें। अगर कहीं कोई कमी है तो उसको मैं दूर भी करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। एजुकेशन मस्ट गो ऑन, यही हमारा प्रिंसिपल है। चाहे कोई भी कुछ भी हो, स्टूडेंट का जो मुख्य एम होना चाहिए कि लक्ष्य से न भटकें और पढ़ाई को जारी रखें। एजुकेशन मस्ट गो ऑन। थैंक यू।